हेलो, मैं डॉक्टर राव। आज हम सर्जरी के बारे में बात करेंगे, वो है हाइमन रिपेयर। इसके हमने सैकड़ों वीडियो बनाए हैं। इस सर्जरी के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ, क्यों हमने हमारे पास इसके इतने पेशेंट सारे हिंदुस्तान से आते हैं, इवन इंडिया के बाहर से भी आते हैं। जो इंडिया के बाशिंदे बाहर रहते हैं, वो जब इंडिया आते हैं वो भी ये सर्जरी हमसे कराते हैं। क्यों हमारे पास जगह जगह से लोग आते हैं? उसका नंबर एक रीज़न है कि कोई और क्लिनिक कभी भी किसी ने भी हाइमन को इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। बातें तो बहुत की, लेकिन सिर्फ हमारा क्लिनिक है पूरे हिंदुस्तान में जो पेशेंट को बिफोर एंड आफ्टर का वीडियो बना के देता है। उस वीडियो को बनाने का एक ही पर्पज़ है कि पेशेंट ये श्योर हो जाए कि उसकी रिपेयर हुई है। उसको पूरी तरह से समझाया जाता है। रिपेयर से पहले वीडियो बनाते हैं, रिपेयर के बाद वीडियो बनाते हैं। हमेशा हमारे यहाँ पे डबल लेयर हाइमेनोप्लास्टी होती है। सैकड़ों सर्जरी कर चुके हैं, एक भी सर्जरी में एक भी पेशेंट की कंप्लेंट नहीं है शादी के बाद की ब्लीडिंग नहीं हुई या कुछ ऐसा इशू, एक भी। बहुत से हम पेशेंट्स देखते हैं जो किसी गायनोकोलॉजिस्ट से या किसी लेडी डॉक्टर से या अपने किसी शहर में किसी और से करा लेती हैं और फिर आके हमारे से कराती हैं। ऐसे हमने बहुत केस देखे हैं। या तो हाइमन रिपेयर कर दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हाइमन रिपेयर सर्जरी कोई बहुत महंगी सर्जरी नहीं है। इसके लिए कोई बेहोश नहीं किया जाता। इसके लिए नहीं होती, लेकिन इसको करना बड़ा मुश्किल है। ज़्यादातर डॉक्टर हाइमन को देख ही नहीं पाते और नंगी आंखों से सिर्फ ऐसे ही देख के हाइमन का बता देना कि उसके अंदर रेंट है या वो टूटी हुई है, ये इम्पॉसिबल है। मैं भी, जिसने सैकड़ों सर्जरी की है, वो भी नहीं देख सकता। तो अगर कोई डॉक्टर ने वीडियो नहीं देखा है और आप उसके पास जाएं और वो आपकी हाइमन देख के कह दे हाँ इसके अंदर रेंट है, तो ये इम्पॉसिबल है। इसका मतलब उसको पता ही नहीं है कि हाइमन कहाँ है। दूसरी, हाइमन रिपेयर होने के बाद भी कोई डॉक्टर नहीं बता सकता कि हाइमन ठीक रिपेयर हुई है कि नहीं हुई है। फिर पता कैसे चलता है? ये सिर्फ हमारे वीडियोज़ में पता लगेगा, आपको कहीं नहीं पता लगेगा। हाइमन को आप उसको फुला देते हैं सर्जरी करने से पहले। उसके अंदर लोकल एनेस्थीसिया यानी सुन्न करने की मेडिसिन देके उसको फुला दिया जाता है 4-5 गुना ज़्यादा। तब ही उसमें टाँके लग सकते हैं, तब ही ये दिख सकता है कि हाइमन में कहाँ रिपेयर हुई है, कहाँ पे रेंट है, कहाँ पे डिफेक्ट है जिसकी हमने रिपेयर की है। वो वीडियो बना के ही पेशेंट को दिया जाता है। उनको अच्छे से समझाया जाता है कि ये टाँके लगे हैं, घुलने वाले टाँके हैं, लेकिन घुलने वाले के टाँके का मतलब नहीं ये गायब हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे और वो नॉर्मल होता है। टाँकों का रोल सिर्फ एक हफ्ते तक ही है, उसके बाद आप टाँके निकाल सकते हो हाइमन में से। लेकिन क्योंकि वहाँ से निकालना बड़ा पेनफुल होता है, टाँके बहुत महीन होते हैं, पेशेंट दूर से आते हैं, तो हम कहते हैं कि अपने आप टूट के गिर जाएंगे, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी हाइमन में हम डबल लेयर हाइमेनोप्लास्टी करते हैं, किसी तरह की फैंसी टर्म्स यूज़ नहीं करते। सिर्फ हमारे क्लिनिक में आपको इतने वीडियोस और इतने सेटिस्फाइड क्लाइंट्स मिलेंगे। किसी भी हमने सैकड़ों वीडियो बनाए हैं, किसी भी पेशेंट की आइडेंटिटी रिवील नहीं होती। प्राइवेसी का 100% ध्यान रखा जाता है। जो वीडियो बनाया जाता है पेशेंट का, वो पेशेंट को ही दिया जाता है, अपने पास नहीं रखा जाता, उन्हीं के सामने डिलीट कर दिया जाता है। जो हम अपना वीडियो बनाते हैं सिर्फ वो मेरा वीडियो होता है। बनाते हुए मैं पेशेंट को समझा रहा होता हूँ कि कहाँ पे रेंट है, कहाँ पे क्या है। तो ये रीज़न है कि अगर आपको ये सर्जरी करानी है और आपको कहीं दूर से भी आना है तो आप आइए इस सर्जरी में। अभी मैंने सर्जरी की, पिछली सर्जरी थी, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो उसमें एक पेशेंट ने 2 साल पहले कहीं पंजाब में ये सर्जरी कराई और उन्होंने क्या किया कि हाइमन को पूरी तरह से ही, मतलब चारों तरफ से ऐसे कट करके ऐसे टाँके लगा दिए। मतलब ऐसे गोल है हाइमन, यहाँ से सारे कट किया, सारे पे टाँके लगा दिए, जिस कारण से सारे हाइमन में स्कारिंग होगी। उनको क्योंकि पता ही नहीं लगा कि डिफेक्ट है कहाँ, पूरे टाँके लगा के पेशेंट को भेज दिया। पेशेंट हमारे पास 2 साल बाद आई, हमने देखा, हमें पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या। सारी हाइमन में स्कारिंग थी, दोबारा से रिपेयर करनी पड़ी। बहुत से पेशेंट जिनकी अबॉर्शन हो जाती है उनकी भी हाइमन रिपेयर हम कर देते हैं, और जिनकी हाइमन बिल्कुल नहीं भी होती उनकी भी नई हाइमन बना देते हैं। तो एक ये सर्जरी ऐसी है जिसमें हम बड़े इत्मीनान से कह सकते हैं, वैसे तो बहुत सर्जरी में कह सकते हैं, लेकिन उनमें से एक ये है कि ये हम हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा नंबर पे सर्जरी करते हैं, सबसे अच्छी करते हैं और सबसे इत्मीनान से करते हैं। अगर आपने हमसे सर्जरी करा ली। और एक और बात, ये मैंने एक एग्जांपल दिया जो पेशेंट का, एक और ऐसे पेशेंट आई कि सर्जरी हाइमन कराई है लेकिन उसके बाद दर्द होता रहता है। हाइमन सर्जरी कराने के बाद कभी भी पेन नहीं होता।
अगर आपको दर्द हो रहा है, हमने पेशेंट देखा, हायमन रिपेयर क्या की, दोनों तरफ टाके लगा दिए और वो जब चलती थी तो पैर में रगड़ होती थी तो पेशेंट को दर्द होता रहा, ब्लीडिंग होती रही। बहुत से लोग क्या करते हैं, हायमन ऐसे है तो इसको आगे पीछे बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो ब्लड कहाँ से आएगा, और पेशेंट हमेशा रगड़ खाता रहेगा, उसको ब्लीडिंग होती रहेगी, दर्द होता रहेगा। तो ये सिंपल सर्जरी एज सच करने में सिंपल है, जिसको करनी आती हो। जैसे हम करते हैं तो बड़ी सिंपल है, कोई पेन नहीं होता, फटाफट रिकवरी होती है, 100% ब्लीडिंग होती है। लेकिन जिसे करनी नहीं आती तो सबसे पहला तो नेगेटिव पॉइंट यही है कि ब्लीडिंग नहीं होगी। नंबर 2 नेगेटिव पॉइंट, दर्द होता रहेगा। नंबर 3 नेगेटिव पॉइंट, आपको वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकती है और ये सब प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए अगर आपको दूर भी आना है, जो मैंने बहुत साल पहले भी ये बात से ही वीडियोस शुरू किए थे हायमन के, कि अगर आपको दूर भी जाके आना है, दूर से भी यहाँ गुड़गांव में आना है, तब भी आइए, क्योंकि ये सर्जरी आप ख़राब कराएंगे फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको पता नहीं लगेगा, दूसरे डॉक्टर बस बोल देगा, आपको कोई एश्योरेंस नहीं देगा। ये सर्जरी अगर आप दूर से आके भी यहाँ कराते हैं तो ज़रूर कराइए, क्योंकि ये एक ही बार आप करा सकते हैं, इसमें पता नहीं लग सकता क्योंकि दिखती नहीं है, ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी, मन में हमेशा एक डाउट रहेगा यहाँ सर्जरी कराने का। ये भी हमेशा फ़ायदा होता है कि पेशेंट को एश्योरेंस हो जाती है कि अब सर्जरी हुई है तो वो ठीक हुई है, क्योंकि हम उसको वीडियो पूरी तरह से समझाते हैं कि कहाँ पे आपके डिफेक्ट है। तो अगर होपफुली आपको हायमन का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के वीडियो हमारे बनते ही रहते हैं। अगर ये सर्जरी करानी है तो ज़रूर हमारे चैनल को आप लाइक करके ये इसके बारे में सुनते रहें।